वज्रासन में बैठे रहेंगे तब ज़्यादा सही रहेगा ध्यान करने में। जो न बैठे हों बैठ जाएं। पंजे से ध्यान अपना दोनों एड़ी पे ले जाएंगे। एड़ी से ध्यान थोड़ा थोड़ा घुटने की तरफ ले आइए। दोनों घुटनों पे ध्यान रहे। अब घुटने से ध्यान को थोड़ा थोड़ा ऊपर सरकाते हुए पूरे जंघे पे ले आइए। अब अपना पूरा ध्यान कमर पे ले आइए। कमर के चारों तरफ एक साथ ध्यान रहे। महसूस कीजिए अपने कमर को, अपने नाभिक चक्र को महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान हृदय चक्र पे ले आना है। हृदय के चारों तरफ ध्यान ले जाइए। एक तरफ से घुमाइए दूसरी तरफ। सांसें आ रही हैं, जा रही हैं। हृदय चक्र उभर रहा है सांस लेने में, महसूस कीजिए। सांस अंदर आई, चेस्ट उभरा, सांस बाहर गई। अब अपना ध्यान हाथ के दोनों पंजे पे ले जाना है। मोबाइल को अपने गोदी में रख लीजिए। हाथ को दोनों को सटा लीजिए, एक साथ कीजिए। दोनों हाथ के पंजों पे ध्यान जाना चाहिए। फिर दोनों हाथ के कलाइयों पे ध्यान रहे। दोनों हाथ के कोहने पे ध्यान रहे। बाजू पे ध्यान रहे, लेफ्ट राइट। एक बार उधर ध्यान, एक बार इधर ध्यान। कंधे पे ध्यान, लेफ्ट राइट। एक बार इधर ध्यान ले जाइए, एक बार उधर ले जाइए। पीछे साइड में रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे, वहाँ पे ध्यान कीजिए। पूरा अपना ध्यान पीछे की तरफ ले जाइए। रीढ़ की हड्डी की तरफ ऊपर से नीचे तक महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान विशुद्धि चक्र पे ले आइए, गर्दन पे। पूरा ध्यान रहे चारों तरफ। अपने गले को महसूस कीजिए, विशुद्धि चक्र को महसूस कीजिए। अब अपना ध्यान ठुड्डी पे ले आइए, महसूस कीजिए।
अब अपना ध्यान नीचे के ओठ पे ले आइए, महसूस कीजिए। अपना ध्यान दांतों पे ले जाइए, ऊपर नीचे दोनों जबड़ों पे ध्यान कीजिए। अपना ध्यान रसना पे ले जाइए, अपना ध्यान ऊपर वाले ओठ पे ले जाइए, अपना ध्यान नासिका पे ले जाइए, नाक के अग्रभाग पे ध्यान दीजिए। अब अपना ध्यान दाएं बाएं आँख पे ले जाइए, अब अपना ध्यान दाहिने कान की तरफ ले जाइए, अब अपना ध्यान बाएं कान की तरफ ले जाइए, अब अपना ध्यान एक साथ पूरे चेहरे को महसूस कीजिए। रोता हुआ चेहरा न रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे। हंसना नहीं है, हो सके पूरा मुस्कुराना है। चेहरा खिला होना चाहिए। मैं हंस रहा हूँ, मैं हंस रहा हूँ, मैं मुस्कुरा रहा हूँ, मेरा मन प्रसन्न है। बोलना नहीं है, सिर्फ महसूस करना है। मेरा मन प्रसन्न है, मैं खुश हूँ, मैं आनंद हूँ। मेरा मन शांत है, मेरा मन शांत है। बोलना नहीं है, महसूस करते जाइए। मैं गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मैं गहरी शांति का अनुभव कर रहा हूँ। मेरा मन प्रसन्न है। मेरा मन शांत है। महसूस कीजिए कि मन में कौन सा विचार चल रहा है। राग का विचार चल रहा है कि द्वेष का विचार चल रहा है कि प्रसन्नता का विचार चल रहा है।
कि आत्म भाव का विचार चल रहा है, कि पैसा कमाने का विचार चल रहा है। महसूस कीजिए कि मन में कौन सा विचार चल रहा है इस समय। देखिए मन में कौन सा विचार चल रहा है। अच्छा विचार चल रहा हो तो उसको एक कल्पना कीजिए कि हमारे पास 2 डिब्बा है, एक दाएं तरफ डिब्बा रखा है, एक बाएं तरफ रखा है। अच्छा विचार आता है तो दाहिने तरफ डिब्बे में रख देता हूँ। बुरा विचार आता है तो बाएं तरफ जो डिब्बा रखा है उसमें उसको रख देता हूँ। कल्पना कीजिए, रखते जाइए। अच्छा विचार आए तो दाहिने तरफ रख दीजिए डिब्बे में, बुरा विचार आए तो बाएं तरफ डिब्बे में रख दीजिए। देखते जाइए विचारों को। 2 ही विचार आएगा, या अच्छा आएगा या बुरा आएगा, या सत्य आएगा या सत्य का आएगा, या राग का आएगा या द्वेष का आएगा। अच्छा वाला दाहिने तरफ रखिए, खराब वाला बाएं तरफ रखिए। जब विचार का आना बंद हो जाए तब आप ही बचे जिसकी आप तलाश कर रहे थे। मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। शांति का नाम आत्मा है। आपने शरीर को महसूस किया। शरीर पृथ्वी तत्व से बना है, जल तत्व से बना है, अग्नि तत्व से बना है, वायु तत्व से बना है, आकाश तत्व से बना है। 5 तत्वों से बना हुआ शरीर को आपने महसूस किया। आँख खोलने पे आपको प्रकाश दिखाई देता है, उसको आप जानते हैं। आँख बंद करने पे अंदर अंधकार प्रकाश दिखाई देता है, उसको आप जानते हैं। सांसों को आप जान रहे हैं। पृथ्वी तत्व से बना हुआ शरीर को आप जान रहे हैं। उसमें रस है, अर्थात जल तत्व है, ब्लड है, कई प्रकार के उसमें रक्त हैं, उसको आप जान रहे हैं। मन में जो विचार चल रहा है, भाव जान रहा है, उसको आप जान रहे हैं। बस उसी को नहीं जान रहे हैं जो सबको जान रहा है। यही है अध्यात्म, यही है आत्म अनुसंधान, आत्मा का खोज। जो सबको जान रहा है, बस उसी को जानना है।
आपके सामने सब कुछ स्पष्ट है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। बाहर 5 तत्व है, अंदर भी 5 तत्व है। सब प्रत्यक्ष है, सबको आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। उसके लिए आपकी 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। 5 तत्वों को जानने के लिए 5 ज्ञान इंद्रियाँ हैं। आँख से रूप देखते हो जो अग्नि तत्व से संबंधित है। कान से शब्द सुनते हो जो आकाश तत्व से संबंधित है। नाक से गंध सुगंध लेते हो जो पृथ्वी तत्व से संबंधित है। त्वचा से स्पर्श करते हो जो वायु तत्व से संबंधित है। रसना से स्वाद लेते हो जो जल तत्व से संबंधित है। 5 तत्वों को आपने जाना 5 ज्ञान इंद्रियों से। अंधकार को आपने जाना कैसे? जब आपने आँख बंद कर ली तो अंधकार ही अंधकार है। मन से आपने अंधकार को जाना, देखा। अब मन में जो विचार चल रहा है उसको भी आप जान रहे हैं। जो उसमें भाव चल रहे हैं उसको भी आप जान रहे हैं। जो भी राग द्वेष चल रहा है उसको भी आप जान रहे हैं। बस जो सबको जान रहा है उसी को जानना है। जानने वाले को जानना है। जो सबको जान रहा है अब उसको कैसे जाने? बस इतना ही है कि वो सबको जान रहा है, इसलिए वो है। वह आप ही हो। मैं कौन कहता है? हर शास्त्र में कहा गया है मैं शरीर नहीं हूँ, मैं जल नहीं हूँ, मैं अग्नि नहीं हूँ, मैं वायु नहीं हूँ, मैं आकाश नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूँ। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य हूँ। आपने सबको जान लिया, बस अपने आप को नहीं जाना। अपने आप को जानने का कोई उपाय नहीं है। आप हो, बस आप सबको जान रहे हो, बस इतना ही है कि आपने अपने आप को जान लिया। आपका होना मात्र, अपने होनेपन में आप बने रहें। मैं हूँ कि बोध में बने रहें। मैं हूँ उसी चैतन्य की ओर इशारा करता है, उसी आत्मा की ओर इशारा करता है, उसी दृष्टा की ओर इशारा किया जा रहा है, उसी साक्षी की ओर इशारा किया जा रहा है कि मैं हूँ। एक शब्द दिया गया है, आप नहीं बोलोगे तब भी हो, लेकिन शब्दों में कहना पड़ता है कि मैं हूँ। अगर न कहूँ मैं हूँ तब भी मैं हूँ। उसी को बोलते हैं निशब्द। बिना शब्द के अपने होनेपन का एहसास बना रहे कि मैं हूँ। बोध मात्र, ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र। सभी शास्त्र उसी चैतन्य, उसी आत्मा की ओर, उसी कुतस्थ आत्मा की ओर, उसी साक्षी आत्मा की ओर इशारा करते हैं कि अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो। शरीर के सापेक्ष में उसको आत्मा बोलते हैं, समष्टि के सापेक्ष में उसे ब्रह्म या परमात्मा बोलते हैं। यही भेद है।
बिना भाव के, बिना विचार के अपने आप को महसूस कीजिए। अब अपने आप को महसूस करने का मतलब है, मैं बता चुका कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मन चित्त बुद्धि अहंकार नहीं हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि अपने आप को महसूस कीजिए। महसूस भी एक कहना पड़ता है, बस आप हो, आपका होना ही बहुत है। आप बोलें या न बोलें, तब भी आप हो। वही सत्ता आपके मन चित्त बुद्धि का आधार है, वही सत्ता पांचों तत्वों का आधार है। आप गहरी नींद में चले जाते हैं, तब भी आपकी सत्ता रहती है, न आपको शरीर का बोध होता है, कोई तत्व का बोध नहीं होता है, न पृथ्वी तत्व का बोध होता है, न जल का, न वायु का, न अग्नि का, न आकाश का, न अंधकार का, न मन में क्या विचार चल रहा है, क्या संवेदना है शरीर में, क्या भाव चल रहा है, कुछ का बोध नहीं रहता है, फिर भी आप रहते हो। सुसुप्ति में सब का अभाव हो जाता है, फिर भी आप रहते हो। जागृत अवस्था में आने पे फिर वही जगत पांच तत्वों का मन में जो संस्कार हैं, फिर वही उभरता है, फिर एक दुनिया खड़ी हो जाती है, फिर उसी में राग द्वेष होने लगता है। सुबह शाम इसी आत्मबोध में रहने का अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए। हमेशा अपने होनेपन का बोध बना रहे, बार बार लौटिए अपनी ओर, निर्विचारता की ओर। कोई विचार नहीं, कोई भाव नहीं। एक बार अगर पकड़ में आ गया समाधि के द्वारा, समाधि और ध्यान में भी अंतर समझ लीजिए। मन प्रकाश पकड़ता है, अंधकार पकड़ता है, कोई आकार प्रकार पकड़ता है, वो ध्यान है। समाधि क्या है? समाधि है कि आप कुछ मत पकड़िए, पूरा आप ढीला छोड़ दीजिए, शांत हो जाइए, सहज रूप से जो घट रहा है घटने दीजिए। शांत, बस होश पूर्वक अपने आप में बने रहें। अपनी सत्ता का बोध बना रहे। या आप कहें मैं हूँ, या आप कहें कि मैं आत्मा हूँ, चैतन्य हूँ, साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, कुछ बोल दीजिए, सब शब्द हैं। नहीं बोलेंगे तब भी आप हो। निशब्द, बिना शब्द के आपका होना